पिछले क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट किए थे और फंक्शनल ग्रुप का डिफिनेशन आपको बताया था। इट इज द एटम और ग्रुप विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस। जैसे एग्जाम्पल में समझाते वक्त में बताए थे कि अगर हम लोग CH3Br लेते हैं और CH3OH लेते हैं तो इन दोनों में कुछ पार्ट कॉमन है और कुछ डिफरेंट भी है। कॉमन है इन दोनों में CH3 और यहाँ भी CH3, लेकिन इन दोनों का प्रॉपर्टीज अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका प्रॉपर्टीज CH3 पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर CH3 पर डिपेंड करता तो दोनों का आइडेंटिकल होता। तो दोनों का प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है, एक में Br है दूसरे में OH है। तो इसी Br और OH को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। डिफिनेशन ही ऑलरेडी लिखवा चुके थे। इन सब का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ना है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सब 12th के सिलेबस में है। यहाँ हम लोग को नोमेनक्लेचर सीखना है और 12th में भी नोमेनक्लेचर आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म रहता है, नोमेनक्लेचर से पूछा ही जाएगा, वो नेमिंग से पूछा जाएगा। यहाँ हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे, फिर 12th में आपका रिपीट होगा, जो भी पार्ट आप पढ़ेंगे उसका। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एक नोमेनक्लेचर वाले पार्ट से। जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग हलाइड के बारे में बात करेंगे। हलाइड इन्हें एक्स से रिप्रेजेंट किया था। आप लिखने के चक्कर में नहीं रहोगे, यहां समझोगे थोड़ा सा। एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट को कहा जाता है और ग्रुप 17 एलिमेंट में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी जहां पर एक्स लिखे हैं, इस एक्स की जगह पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। रूल के अनुसार से अगर हम लोग इनका ट्राइबल नेमिंग करते हैं तो ट्राइबल नेमिंग में इन्हें कहा जाता है अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड। और IUPAC में इन्हें कहते हैं हम लोग हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। अब देखो हेलोजन के लिए यहां पर हलाइड वर्ड यूज किया गया है और यहां पर हेलो यूज किया गया है। तो अभी हम लोग बात किए कि कौन कौन सा आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसी के अनुसार से इनका हम लोग ट्राइबल और IUPAC नेम लिख सकते हैं। ट्राइबल नेम में देखो क्या कहा जाता है इनको, हलाइड। तो फ्लोरीन जहां रहेगा उसे कहा जाएगा फ्लोराइड। क्लोरीन के लिए क्या यूज करेंगे, क्लोराइड। ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड और आयोडीन के लिए आयोडाइड। वहीं IUPAC में हेलो का वर्ड यूज किया जाता है, हेलो। तो इन्हें लिखा जाएगा फ्लूरो, इन्हें बताओ क्लोरो, इनके लिए ब्रोमो और इनके लिए आयोडो। अब कुछ एक का नाम लिख करके डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे अगर CH3Br दिया हुआ है, पहले ट्राइबल नेम करते हैं फिर IUPAC करेंगे। ट्राइबल नेम में देखो लिखा जाता है इनको अल्काइल हलाइड। तो CH3Br है तो CH3 के लिए क्या लिखा जाएगा, मिथाइल। और Br का हलाइड, तो Br के लिए क्या कहा जाता है, ब्रोमाइड। तो इनका नाम हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। यहां पर स्पेस दे सकते हो, ट्राइबल में रेस्ट्रिक्शन नहीं है। C2H5Cl है। इनका अगर नेमिंग करना है, आप बताओ क्या लिखेंगे, इथाइल क्लोराइड। मेरे पास इधर जगह नहीं है, हम IUPAC यहीं लिख रहे हैं, आप बगल में लिखोगे। इन्हें कहा गया हेलो अल्केन। Br है तो Br से क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रोमो। कितने कार्बन एटम है, एक, तो ब्रोमो मीथेन। इनका जरा बताओ तो क्या नाम लिखेंगे, क्लोरो क्लोरो इथेन। अगर कहीं लिखा हुआ है C4H9F तो पहले आप इसका ट्राइबल नेम बताओ। पहले देख लो यहां क्या कहते हैं, अल्काइल हलाइड। तो बताओ क्या होगा, ब्यूटाइल फ्लोराइड, ब्यूटाइल फ्लोराइड। और IUPAC में क्या कहेंगे इसे, फ्लोरोब्यूटेन, फ्लोरोब्यूटेन।
आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। बताइए इसका ट्राइबल नेम बताइए। पेंटाइल क्लोराइड। और आईयूपीएसी में क्लोरोपेंटेन। कितने लोग लिखे थे आप में से? ठीक, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ था तब, और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ रहे तो जैसे हम लोग मिथाइल, इथाइल, इन सब का नंबरिंग करते थे, लिखते थे, वही सारा पार्ट यहाँ पर भी करेंगे। 2-3 एग्जाम्पल बताते हैं, दोनों तीनों में कुछ कुछ नया नया कंसेप्ट आता जाएगा। आप पहले ध्यान से देखोगे, फिर नेमिंग हो जाएगा आपसे। यहां देखना, जैसे ये क्वेश्चन है CH3 CH Cl CH2 और CH3, नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से हैलोजन नजदीक में पड़ेगा। बताओ लेफ्ट से करें या राइट से करें? 1 2 3 4, 2 पर क्लोरो लगा हुआ है, 2 क्लोरो, टोटल 4 है, 4 से ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। CH3 CH Cl CH Br CH2 और CH3। पेरेंट चेन स्टेट चेन ही होगा। बताओ नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से राइट से? क्यों लेफ्ट से? क्योंकि लेफ्ट से सेकंड पर आ रहा है और राइट से थर्ड से आ रहा है। तो यहाँ 1 2 3 4 5, 2 पर क्लोरो है और 3 पर ब्रोमो है। अल्फाबेट में कौन पहले आता है? ब्रोमो। एक सी बोल रहा है, ठीक है, ब्रोमो। तो 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, टोटल 5 है, तो 5 से हो गया पेंटेन। CH3 CH Cl CH Br और CH3, सारा कंसेप्ट बताया हुआ है, यहां पर उसको रिलेट कर रहे हैं। अब अगर लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं तो 2 पर क्लोरो आ रहा है, राइट से काउंट कर रहे हैं तो 2 पर ब्रोमो आ रहा है, सेम पोजीशन पर आ रहा है, तब प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। बताओ किसको देंगे प्रायोरिटी? ब्रोमो को। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मिथाइल इथाइल ऐसे करके। तो यहाँ 1 2 3 4, नाम बताओ। 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, टोटल 4 है, तो 4 से हो गया ब्यूटेन। ठीक है, CH3 CH Cl C CH3 Br CH Cl C CH3 Br CH2 और CH3। बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन? स्टेट चेन। नंबरिंग बताओ किधर से करें? लेफ्ट से करते हैं तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, राइट से करते हैं तो 3 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, देखो क्या क्या है, क्लोरो क्लोरो, ब्रोमो ब्रोमो, मिथाइल मिथाइल, यानी कि 3 तरह का सब्स्टिट्यूएंट है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। पहले बताओ कौन आएगा? ब्रोमो। बताइए नाम इसका।
3,5 डाई ब्रोमो, 2 पर और 4 पर 2,4 डाई क्लोरो, 3,5 डाई मिथाइल, 3,5 डाई मिथाइल, टोटल 7, तो 7 से हो गया हेप्टेन। ठीक है, यानी अल्काइल ग्रुप में जो हम लोग मिथाइल इथाइल पढ़ते थे उसी में आ गया है ब्रोमोक्लोरो, बाकी सारा कुछ सेम है। आगे हम लोग इसके बाद वाले क्लास में सीनियरिटी टेबल एक डिस्कस करेंगे, वहां पर ये अल्काइल के इक्विवेलेंट में आता है, मल्टीपल बॉन्ड से नीचे आता है, तो यानी कि बिल्कुल अल्काइल जैसा ही ट्रीटमेंट करना है। आप बताओ तो अगर मल्टीपल बॉन्ड भी हो और अल्काइल ग्रुप भी हो तो नंबरिंग किसको लेकर के करते हैं? मल्टीपल बॉन्ड, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़े, वही कंसेप्ट यहां पर भी यूज करना होगा। यानी कि थोड़ा आइडिया लग गया हो कि अगला जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपके लिए उसमें मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, आप इसको नोट कीजिए। थ्री 6 डाई ब्रोमो 4 क्लोरो 5 इथाइल नोना 3,5 डाइन 1,7,6। देखते हैं क्या हुआ है। अब बताओ पैरेंट चेन में कितना कार्बन? 9। स्ट्रेट चेन नंबरिंग लेफ्ट साइड से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ब्रोमो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, फिर इथाइल है। पहले किसका नाम लिखेंगे? ब्रोमो का। कहाँ कहाँ पर है? 3 पर और 6 पर। 3 6 डाई ब्रोमो, 4 पर क्लोरो आया, 4 क्लोरो, 5 इथाइल। अब टोटल 9 कार्बन, तो 9 से हो गया नोन। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 3 पर और 5 पर। 3 5 डाई इन, ट्रिपल बॉन्ड 1 पर और 7 पर। 1 7 डाई वाइन। अब जब डाई आया है तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा। यहां डाई आया है तो यहां ए नोना, और यहां डाई आया है तो इसका ई आ जाएगा। अब देख लीजिए आप में से कितने लोग का सही हुआ है। ऑनलाइन क्लास वाले में भी बनाए हैं कुछ लोग। 4 ग्लाई फाइल नोना 3 5 डाइन। ठीक है, आप में से कितने लोग का सही हुआ है? ठीक, जिन लोग का मिस्टेक हुआ है वो नोट कर लीजिए, आपका टेस्ट कॉपी चेक कर दिए हैं, दे देंगे। कभी डाई नहीं लिखे हैं, कभी ई नहीं लिखे हैं, तो हम तो आपको पहले ही बताए थे कि IUPAC में सब ईरर आता है, वो आपका गलत है। ये नहीं कर सकते हैं कि सर सिर्फ डाई तो छोड़ दिए, सिर्फ डाई ही छोड़ दिए, बस वही गलती है। ठीक है, हम भी सिर्फ मार्क्स ही छोड़े हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, चेंज करें? नहीं दिख रहा होगा तो देखिए, यह स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर करवा देंगे, ये काम लगेगा। हो गया? टीवी जैसा हल्का नहीं है कि जब मन तो ऊपर कर दिए। 85 किलो वजन है इसका, 85।
आगे बढ़ते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप पर। अल्कोहल, इसे OH से रिप्रेजेंट करते हैं। बोर्ड पर देखो जैसे अभी बना है, ध्यान से सुनोगे, बस उतना ही काफी है, पैटर्न पकड़ लोगे। बेसिक पार्ट जो आप जो सीख चुके हैं बस वही है। अब सिर्फ इतना सीखना है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए क्या प्रीफिक्स और सफिक्स लगाया जाता है, बस इतना ही जानना है। सारा पैटर्न वगैरह आपका पहले जाना हुआ है। अल्कोहल में OH ग्रुप लगा होता है। यहां पर भी अगर इनका ट्राइबल नेमिंग करते हैं तो ट्राइबल नेम में इसको अल्काइल अल्कोहल कहा जाता है, अल्काइल अल्कोहल। और IUPAC में टोटल कार्बन एटम को काउंट करते हैं, उनके लिए अल्केन हो गया, यहां से E हटाकर OL ऐड कर देते हैं। तो देखो तो E हटाकर OL ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्केनॉल। अब कुछ एक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं हम लोग। जैसे अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर होता है CH3OH। पहले इसके ट्राइबल नेम के बारे में बात करते हैं। ट्राइबल नेम में कहा गया अल्काइल अल्कोहल। बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे, मिथाइल अल्कोहल। रिस्पॉन्ड करोगे तो नींद नहीं आएगा, दिमाग खुलेगा कि हम क्या बोले, गलत भी बोले कोई बात नहीं। C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल अल्कोहलिक ड्रिंक का कंस्टिट्यूएंट होता है, वाइन बियर इन सब में ये पाया जाता है। और मिथाइल अल्कोहल ये टॉक्सिक नेचर का होता है। न्यूज में आप सुनते होंगे कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, ठीक है, उसमें ये भी रिस्पॉन्सिबल है। और भी दूसरे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, अल्कोहल को डीनेचर्ड करने के लिए उसमें डाला जाता है। पायरिडीन भी होते हैं, मिथेनॉल भी होता है, इसे अल्कोहल को डीनेचर्ड करने के लिए डाला जाता है। रीजन ये है, मे भी आपके दिमाग में भी आता होगा कि अल्कोहल जहरीला कैसे हो गया। एक्चुअली अल्कोहल का इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज है, वो सेकेंडरी यूज हो गया उसका ड्रिंक के रूप में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस बनाए जाते हैं अल्कोहल से। तो ये भी पता है कि वहाँ जो काम करने वाला वर्कर है उसको पता है कि अगर अल्कोहल हो तो दूर से सूंघ कर कहीं बता देगा कि ये जो अल्कोहल इथाइल अल्कोहल है, उसका स्मेल से ही तो पी जाएगा, वो काम कम करेगा, पी जाएगा, ठीक है। आप चाहे कितना भी सिक्योरिटी टाइट कीजिए, अगर उसको पता है कि वहाँ पर अल्कोहल है तो बड़ा बड़ा ड्राम वगैरह में रहेगा, वो गिर जाएगा ड्रामे में और निकलवे नहीं करेगा, बोलेगा कि हमको तैरने ही नहीं आ रहा था, ठीक है, तो हम डूब के ऐसे ही जो पीते रहेगा अपना अंदर में। अब आप बताइए कि आप उसको रोक कैसे सकते हैं, तब उसको डीनेचर्ड किया जाता है। डीनेचर्ड जैसे उसी का आप स्प्रिट सुनते होंगे नाम, कई जगह पर भी इस्तेमाल किया जाता है। उन सब में डीनेचर्ड किया गया कि ताकि वो वर्कर को पता रहे कि अब ये पॉइजनस हो गया है, अब आपके पीने के लायक नहीं रहा, और जब ये पता चला तो वो नहीं पिएंगे। अब बाकी क्या होता है कि उसको ब्लैक मार्केट में बाहर निकाल लिया गया और कुछ एक किसी ने सब बता दिया कि ए सब्सटेंस को इसमें मिला दोगे तो अब इसका टॉक्सिक नेचर जो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट या कन्वर्सन जो आप करा रहे हैं वो केमिस्ट्री लैब में तो नहीं करा रहे हैं, और वो जो सामने कन्वर्सन कराने वाला है वो केमिस्ट्री का जानकार तो नहीं है कि वो हर एक चीज़ को मैन्युअली जो ऑब्जर्व करेगा। जैसे आप लैब में काम करते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं, टाइट्रेट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करते हैं कि अभी वो फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, वो गेस करते हैं, अंदाज लगाते हैं कि अच्छा ये वाला हम डाल दिए हैं, अब इतनी देर में ये हो गया होगा। अब आप खुद सोच करके देखो कि अगर कहा गया है कि 2 घंटे इसको बॉयल करना है इसके साथ में 50 लीटर का, तो उसी रेशियो को मेंटेन करना होगा। अब जो मिलाने वाला है वो खुद ही दारू पी करके मिला रहा होगा, तो उसको कहाँ पता कि कितना लीटर में कितना मिलाए हैं, कितना देर तक, अगले दिन पेपर में छप जाता है, ठीक है। जो पिए वो भी, जो पिलाए वो भी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये होता है, समझ में आया। मिथाइल अल्कोहल और ये इथाइल अल्कोहल, ये अल्कोहलिक ड्रिंक में होता है। कुछ लोग कहते भी हैं कि ये इथाइल अल्कोहल अगर पीते हैं तो लोग होश में नहीं रहते हैं, और मिथाइल अल्कोहल अगर पी लिए तो रहते ही नहीं हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। अब IUPAC के बारे में, मिथाइल अल्कोहल इसको अल्केनॉल कहा जाता है, तो नाम बताओ इसका, मीथेनॉल, और इसका नाम
इथेनॉल। बाकी का आप कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो आप कीजिएगा। ट्राइबल नेम और आयुपैक नेम दोनों लिखना है आप लोगों को, लिखिए। बताइए इसका ट्राइबल नेम। पेंटाइल अल्कोहल और आईयूपीएसी पेंटेनॉल। ठीक है, बना था आप लोगों से। अब स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करते हैं कि अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो फिर कितना होगा। बोर्ड पर देखोगे CH3 CH2 OH है, तो इनका नाम लिखा जाएगा इथेनॉल। CH3 CH2 CH2 OH है, तो यहां पर आपको नंबर लिखना पड़ेगा 1 2 3। थर्ड का 3 फर्स्ट कार्बन एटम पर लगा हुआ है, तो पहले लिखेंगे प्रोपेन 1 ऑल। अब सवाल उठता है कि सर ये प्रोपेन 1 ऑल लिखे, इथेन 1 ऑल क्यों नहीं लिखे। सिंपल कंसेप्ट जो बार बार यूज होता है, नंबर हम लोग वहां लिखते हैं जहां और भी कोई दूसरा नंबर हो सकता है। इथेन के केस में अगर यहां लगा हुआ है तो 1 पर, अगर OH यहां लगाएंगे तो इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा, तो भी कहां पर आएगा 1 पर ही। लेकिन प्रोपेन में एक और पोजीशन भी बन सकता है, जैसे इसकी जगह पर अगर हम लोग क्वेश्चन में ये लें CH3 CH OH और CH3, तो देखो अब इनका हो जाएगा 1 2 3। क्या नाम लिख सकते हैं इसका, प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल। देखो प्रोपेन के केस में 1 पर भी आ सकता है और 2 पर भी आ सकता है, अलग अलग पोजीशन पर आ सकते हैं, इसलिए वहां लिखेंगे। जब कभी भी डाउट लगे कि कहां नंबर लिखा जाएगा और कहां नहीं लिखा जाएगा, आप देखो उसके जगह को बदल करके, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हो कि अलग अलग पोजीशन बन सकता है तो वहां जरूर लिखेंगे, और हर हाल में वो उसी पोजीशन पर आ रहा है, कोई दूसरा पोजीशन नहीं बन रहा है तो नहीं लिखेंगे। जैसे इथीन लिखते थे हम लोग, प्रोपीन लिखे, लेकिन ब्यूट 1 इन लिखना पड़ा क्योंकि ब्यूट 2 इन भी हो सकता है। प्रोप 1 इन नहीं लिखते हैं क्योंकि प्रोप 2 इन का चांसेस नहीं बनता है। जैसे यहां पर एक अल्कोहल था, उसी तरह से अगर ये रहा CH3 CH OH CH OH और CH3, नंबरिंग करो 1 2 3 4, टोटल 4 है, तो 4 से क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। कहां कहां पर अल्कोहल है, 2 पर और 3 पर, 2 3 डाई ऑल, और डाई लगा इसलिए इसका E वापस आ जाएगा। याद आ रहा है, CH2 CH2 OH OH, इसका कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल आगे जब पढ़ोगे प्रॉपर्टीज में तो उन सब जगह पर आता है। IUPAC नेम अगर लिखना चाहें 1 2, नंबर इसलिए लिखे क्योंकि दोनों एक कार्बन एटम पर भी आ सकता है। आप जरा गेस करो, बताओ तो इसका नाम क्या लिखें। टोटल कितना कार्बन हुआ, 2, तो 2 से क्या लिखेंगे, इथेन। इथेन कहां कहां पर अल्कोहल है, 1 पर और 2 पर, 1 2 डाइऑल, और डाई है इसलिए इसका E आ जाएगा, इथेन 1 2 डाइऑल। इसी तरह से एक और अल्कोहल पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड भी कहा जाता है, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH OH और ये OH, ये भी बहुत कॉमन है, पॉपुलर है, इसे ग्लिसरॉल कहा जाता है। नाम सुने होंगे आप ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल सोप भी आता है, जैसे पियर्स हो गया, ट्रांसपेरेंट सोप होता है, और कई वैसे ऑयल वगैरह होते हैं जो स्किन के ऊपर में लगाए जाते हैं ताकि मॉइस्चर रहे, मेंटेन रहे, वहाँ पर भी ग्लिसरॉल यूज किया जाता है। ये ग्लिसरॉल हुआ, ये हम लिखे हैं, लेकिन आयुपैक नेम आपको लिखना है।
तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए और उसके बाद फिर इसका आईयूपैक नेम लिखिएगा। बताइए क्या पहले नंबरिंग करेंगे, किसी भी साइड से कर सकते हैं। 1 2 3, टोटल 3 है तो 3 से हो गया प्रोपेन। 1 पर 2 पर 3 पर अल्कोहलिक ग्रुप है तो 1 2 3 ट्राई ऑल, ट्राई लगा हुआ है इसलिए ई लगा दिया। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है, श्रेयांश लिखा है उसमें। आप लोगों में से कितने लोग का सही हुआ है? बाकी लोग कहाँ गलती कर दिए अभी? अच्छा, अभी छाप ही रहे हैं। ठीक है, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए। ये सब सिंपल क्वेश्चन था। हो गया, चेंज करें? चलो, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अभी बन रहा है आपसे। बस उसी चीज को मेंटेन कीजिए। जब समझाया जा रहा है उस वक्त में गप मत कीजिए। छुट्टी होने के बाद में आधा घंटा बैठिए आराम से, जो तब तक चाट पकौड़ा वाला ठेला भी लग जाएगा, सब दुरुस्त होकर के खाते पीते रहिए, गप करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे नहीं, टाइम देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O, इसे कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, ऐसे लिखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में, और कंडेंस्ड फॉर्म में इसे C डबल OH लिखा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा। ये कोई पैटर्न नहीं है अल्काइल अल्कोहल अल्काइल हैलाइड जैसा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। इनके सोर्स पर इनके ग्रीक नेम के अनुसार से दिया गया है। तो स्टार्टिंग के 4 मेंबर का अगर आप नाम याद रखते हो वहां तक, तो आपका 12th क्लास तक का सिलेबस में कंप्लीट हो जाएगा। आईयूपीएससी रूल को फॉलो करता है, पैटर्न को फॉलो करता है। आईयूपीएससी में कहा जाता है, आईयूपीएससी में जितने कार्बन एटम हैं अल्केन, इसमें से ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ दीजिए। ओइक एसिड, बताओ तो क्या नाम हो जाएगा? अल्केनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर होता है HCOOH। इनका ट्राइबल नेम फॉर्मिक एसिड है, रेड में पाया जाता है, फॉर्मस वर्ड से बना है ये फॉर्मिक एसिड। सेकेंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, इन्हें कहा जाता है एसिटिक एसिड। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पता नहीं कितनी बार ये पूछा हुआ है, जनरल कॉम्पिटिशन में भी। विनेगर का नाम सुने होंगे, विनेगर का मेन कंस्टिट्यूएंट एसिटिक एसिड ही होता है, यानी कि कह सकते हैं कि कॉमर्शियल नेम इनका एसिटिक एसिड हो गया। विनेगर को कहा जाता है। विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर आप चाउमीन वगैरह खाते हैं तो उसमें वो डालता है, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मिर्ची या प्याज जिस लिक्विड में डाला हुआ रहता है वो विनेगर होता है। हम लोग घर में भी अचार में डालते हैं, या इवन दूध फाड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं विनेगर का, तो उसमें एसिटिक एसिड है। थर्ड मेंबर है C2H5COOH, इसे कहा जाता है प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपायोनिक एसिड। C3H7COOH, इसे कहा जाता है ब्यूटायरिक एसिड, ये बटर में पाया जाता है, ब्यूटायरिक एसिड। ये ट्राइबल नेम हुआ। अब इनके आयुपैक पर आ जाते हैं। आयुपैक तो आसान है, जितने कार्बन एटम होंगे उसके अनुसार से। बताओ इसमें कितना कार्बन है? एक। तो अल्केनोइक एसिड नाम बताओ इसका क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड। यहां 2 कार्बन एटम्स हैं, इथेनोइक एसिड, इनका नाम प्रोपेनोइक एसिड। देखो तो इसका कॉमन नेम और आईयूपीएससी
दोनों एक ही जैसा लग रहा है कि अलग अलग है? ये प्रोपायोनिक है और वो क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। तो जल्दीबाजी में लगता है कि एक ही जैसा है, ट्राइबल ने भी पूछा गया तो वही लिख देता है, प्रोपायोनिक एसिड है। लिखे इसका तो आप लिख सकते हैं, इसको कॉपी कीजिए और इसको लिखिए, फिर बताते हैं। बताइए इसका नाम, ब्यूटेनोइक एसिड। अब बोर्ड पर देखना, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। CH3 CH2 COOH, इनका नाम होगा, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेनोइक एसिड। CH3 CH2 CH COOH और यहां CH3। COOH कार्बन कंटेनिंग है और ये हमेशा टर्मिनल पर लगा रहता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सीनियरिटी टेबल, तो सीनियरिटी टेबल में ये टॉप पर रहेगा। इसे फंक्शनल ग्रुप का अमिताभ बच्चन कहा जाता है। अमिताभ बच्चन क्यों कहा जाता है आप भी जानते होंगे, लेकिन बहुत पहले की बात है। अमिताभ बच्चन का एक फिल्म था दीवार, और उनमें उनका एक डायलॉग बहुत फेमस है, आज भी लोग उसको याद करते हैं, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो ये COOH जहाँ रहता है गिनती वहीं से शुरू होता है, तो गिनती वहीं से शुरू होता है, इसका मतलब हमेशा ये किस पोजीशन पे रहेगा? फर्स्ट पर, कोई दूसरा पोजीशन इसका नहीं हो सकता है। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर तब लिखते हैं जब कोई और भी पॉसिबिलिटी हो। जब ये हमेशा 1 पर ही रहेगा तो फिर इसके नंबर लिखने का भी जरूरत नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में दूसरे का लिखना पड़ेगा। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करें, यानी कि 1 2 3 4। 2 पर ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल। टोटल 4 है, तो 4 से ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसी तरह से बाकी जो दूसरे होंगे उनका तो लिखा ही जाएगा, जैसे CH3 CH Br CH COOH CH2 और CH3। ऐसे दिख रहा है कि यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन एटम हो गए, लेकिन COOH बाहर हो गया। COOH को नंबर 1 देंगे और उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो 1 2 3 4। यहाँ थर्ड पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो, और 2 पर इथाइल। नाम बताओ। 3 ब्रोमो 2 इथाइल, टोटल 4 है, तो 4 से ब्यूटेनोइक एसिड। 3 ब्रोमो 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। CH3 CH Cl C Br COOH और CH3। इसको नोट करो और इसका नाम लिखो। बताइए इसमें पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 1 2 3 4। बचा हुआ क्या रह गया? मिथाइल ब्रोमो क्लोरो। बोलो आप नाम। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल, टोटल 4 है, ब्यूटेनोइक एसिड। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, आप में से कितने लोगों का सही हुआ था? ठीक। अब यहां पर 1-2 पॉइंट आएगा जो कि जनरली 12th में क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। नोट में लिखिए, अंडर द हेडिंग ऑफ नोट।
लिखो, इफ टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप are present in a compound, then both must be present in parent chain. नेक्स्ट पॉइंट नोट में ही, इफ मोर देन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप are present in a compound, then to give equal priority, all carboxylic group are treated as substituent, and in such condition we use the suffix carboxylic acid. We use the suffix carboxylic acid. We use the suffix carboxylic acid. अब ये है क्या, जो ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है ये, और इसके बाद जो अल्डिहाइड बताने जा रहे हैं उसमें भी बिल्कुल यही कंसेप्ट अप्लाई होता है। यहां इस क्वेश्चन को देखो, CH2 और COOH, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो दोनों का दोनों पैरेंट चेन में रहेगा। एक से स्टार्ट करेंगे और दूसरे पे कहाँ होगा, एंड होगा। यहां करा कि टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल 4 हो गया, तो 4 से लिखेंगे ब्यूटेन। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक के लिए हम लोग ओइक एसिड लिखते थे, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाइओइक एसिड। और जैसे ही डाई लिखेंगे तो इसका ई वापस आ जाएगा, यानी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। वहीं कुछ एक बुक में आप देखोगे क्या, तो वो लिखा हुआ रहेगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, लेकिन अधिकांश कहता है कि नहीं, ये गलत है। 1,4 लिखने का मतलब ये हुआ कि फिर और कहीं पर पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये तो हमेशा टर्मिनल पर ही रहेगा। अगर पेंटेन डाइओइक एसिड है, इसका मतलब एक 1 पर है, दूसरा कहां पर रहेगा, 5 पर, तो कोई दूसरा बन ही नहीं सकता है, तो उसका नंबर क्यों लिखेंगे। तो हम भी उसी को फॉलो करते हैं जो कहता है कि नंबर नहीं लिखना चाहिए। कुछ एक जगह पर आप में भी देखोगे, या हो सकता है कि कोई बता भी दें कि हाँ ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड होता है। वो तो डिपेंड करता है कि मान लीजिए जो बता रहे हैं वो कितने बुक के थ्रू गए हैं। ठीक है, तो एज ए टीचर हम लोग को जो करीब करीब हर एक बुक के कांटेक्ट में रहना पड़ता है कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी किसका ज़्यादा है, उसको फिर फॉलो करना पड़ता है। तो नहीं लिखेंगे हम लोग नंबर। नंबरिंग का सीक्वेंस कैसे हो सकता है, OC CH CH3 CH C2H5 और COOH। एक तो दिख रहा है कि स्ट्रेट चेन पैरेंट चेन होगा। अगर यहां इसको हम लोग 1 करते हैं तो 2 पर मिथाइल आ रहा है, यहां 1 करते हैं तो 2 पर इथाइल आ रहा है। तो बताओ नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से करें, राइट से। तो 1 2 3 4, यहां इथाइल है और ये मिथाइल है। अल्फाबेट में ई पहले आता है, बताओ इसका नाम, 2 इथाइल 3 मिथाइल, टोटल 4 ब्यूटेन
डाइओइक एसिड। यानी अगर 2 रहेगा तो दोनों का दोनों पेरेंट चेन में ही रहेगा। इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर 3 रहा, 4 रहा, तब जैसे HOOC CH2 CH COOH CH2 COOH। ये पता नहीं कितनी बार 12th एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब कह रहा है कि सीनियर है, आप मैक्सिमम 2 को ही चेन में रख सकते हैं। आप इसको और इसको चेन में रख रहे हैं तो ये चेन से बाहर हो जा रहा है। अगर आप इसे चेन में रख रहे हैं तो वो चेन से बाहर हो जा रहा है। तो अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता तब कहते कि ये सीनियर है इसको रखें, ये जूनियर है इसको बाहर कर दिए। लेकिन ये तीनों का तीनों तो COOH ही है। तो कहता है यहां पर कि अगर 2 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है देन टू गिव इक्वल प्रायोरिटी किसी को चेन में नहीं रखेंगे। इसको ऐसे समझो, जैसे अभी क्या एक ट्रेंड चला हुआ है कि अगर आप कोई जनरल स्टोर में जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए तो दुकान वाला क्या कहता है कि 1 रुपया चेंज नहीं है, 2 रुपया चेंज नहीं है, तो उसकी जगह पे टॉफी दे देता है। ठीक, आप मान करके चलो, इमेजिन करो कि आप अपने घर में 2 भाई 2 बहन या 1 भाई 1 बहन है, यानी कि 2 लोग हैं। ठीक, आपके पापा गए दुकान में कुछ सामान खरीदे, दुकान वाला 1 टॉफी उनको दे दिया, 1 टॉफी दिया। घर में कितने लोग हैं आप? 2। ठीक है, तो समझदारी इसमें है कि घर पहुंचने के पहले वो टॉफी अंदर चला जाए, टू गिव इक्वल प्रायोरिटी, ताकि जो दोनों बच्चे हैं उसमें से किसी को किसी तरह का कोई फीलिंग नहीं हो। नहीं तो अगर मान ले कि हम बड़े को दे दिए, छोटा तहलका मचा के रख देगा। ठीक है, अगर छोटे को दे दिए तो बड़ा चूंकि है थोड़ी मैच्योरिटी आएगी, वो तहलका नहीं मचाएगा जनरली, बट उसको फीलिंग आएगा कि अब लगता है कि पापा हमसे प्यार नहीं करते। ठीक है, ऐसा लगता है। ठीक है, होता नहीं है ऐसा। समय के अनुसार से बदलाव जरूरी भी है, क्योंकि अगर वो बदलाव नहीं होगा तो आपको खुद ऑड लगने लगेगा। अच्छा, क्लास खत्म होते वक्त में दीजिएगा। आपको खुद ऑड लगने लगेगा। जैसे आप इमेजिन करो ना, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके फैमिली मेंबर, घर मोहल्ले वाले सब कोई जो आपको गोद में उठा लेते थे, कुछ काटते हुए ले जाते थे, दुकान में कभी टॉफी दे दिए। आज आपको गोद में उठा के ले जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? लगेगा। एक तो आप उठिएगा नहीं इस तरह से कोशिश करके उठा भी लिए तो आपको खुद खराब लगेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि बदलाव जरूरी है समय के अनुसार से। आज के डेट में भी वही है, तरीका बदल गया है। ठीक है, वहां पर तो वैसे ही टू गिव इक्वल प्रायोरिटी किसी को नहीं देंगे। यानी घर पहुंचने के पहले कहां चला जाए? पेट में, तो कहीं वो मैटर ही नहीं आएगा कि वो प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। वैसे ही यहां पर भी इन तीनों को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे। ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन बचे? 3। अब नंबरिंग इधर से भी करें तो 1 पर, 2 पर, 3 पर, इधर से भी 1 2 3, किसी भी साइड से कर दो। 2 3, टोटल 3 है तो 3 से हो गया प्रोपेन। 1 पर, 2 पर और 3 पर, तो 1 2 3 ट्राई, अभी लिखवाए हैं नोट में, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और चूंकि ट्राई लगा हुआ है इसलिए इसका ई आ जाएगा। तो ध्यान क्या देना है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को आप काउंट कर रहे हैं तब ओइक एसिड लगाया जाता है, और जब इसके कार्बन को आप काउंट नहीं कर रहे हैं तो ओइक नहीं क्या लगाया जाता है? कार्बोक्सिलिक लगाया जाता है, ताकि उसका कार्बन भी वहां पर जो वो काउंट हो जाए। समझ में आया? इसको नोट कीजिए। और बिल्कुल इसी तरीके से अल्डिहाइड का भी नेमिंग में आएगा। हटाते हैं, चलो बोर्ड पर देखो। इसके बाद है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के साथ में H लगा होता है, और इसी को हम लोग CHO कहते हैं। इनका भी ट्राइबल नेम आपको याद रखना पड़ेगा। IUPAC के लिए रूल है, IUPAC में कहता है जितने कार्बन एटम हैं अल्केन, वहां से E हटाकर Al ऐड कर दो, क्या नाम हो जाएगा? अल्केनल। अल्केनल।
ट्राइबल नेम भी कार्बोक्सिलिक एसिड से मैच करेगा। अभी जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग पढ़े हैं उसी के अनुसार से इसका भी नाम आप रखोगे। ये था। करना क्या है, इक एसिड को हटाकर अल्डिहाइड जोड़ देना है। इक एसिड को अल्डिहाइड, एक्चुअली प्रिपरेशन देखेंगे हम लोग तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से अल्डिहाइड बनता है और अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहां फॉर्मिक एसिड है तो इक एसिड को हटा दोगे और अल्डिहाइड जोड़ दो तो बताओ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। यहां पर एसिटल्डिहाइड, ये प्रोपायोनल्डिहाइड, ये ब्यूटाइरल्डिहाइड। यानी कि इस तरीके से करेंगे हम लोग। देखते हैं, जैसे फर्स्ट मेंबर हो गया HCHO। अभी बताएं इन्हें क्या कहा जाता है, फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड। अब आप बताओ CH3CHO, इसका नाम क्या लिखेंगे। देखो ना आपके पास तो कॉपी में लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें से इक एसिड हटाकर अल्डिहाइड जोड़ देना है। बोलो, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। C2H5CHO, इसका नाम बताओ, प्रोपायोनल्डिहाइड, नल्डिहाइड। C3H7CHO, बताओ इसका नाम, बोलो, ब्यूटाइरल डिहाइड। और अगर अल्डिहाइड का याद है तो अल्डिहाइड हटाकर सब में इक एसिड जोड़ देंगे तो ब्यूटायरिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मल्डिहाइड ये भी हम लोग यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। जैसे आप अगर कभी बायो लैब में गए होंगे तो वहां पर स्नेक, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, ये सभी आपको एक कंटेनर में, गैस जार जैसा कंटेनर में वो आपको मिलेगा सॉल्यूशन के साथ में। एक्चुअली वो जो सॉल्यूशन होता है वो फॉर्मेलिन कहा जाता है और फॉर्मेलिन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को कहते हैं। 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्मेलिन, तो फॉर्मेलिन इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, इसी के एक्वस सॉल्यूशन को कहा जाता है। ये डिसइंफेक्टेंट नेचर का होता है, एंटी माइक्रोबियल नेचर का होता है, माइक्रोब्स को डेवलप नहीं करने देता है, यानी कि जो स्किन है उसको सड़ने से बचाने का काम करता है, इसीलिए उसमें डुबा करके रखा जाता है। ये फॉर्मल्डिहाइड हुआ। वहीं अगर IUPAC हम लोग करते हैं, आयुपैक नोमेनक्लेचर, तो देखो इसमें कितना कार्बन है, एक। तो अल्केनल, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनल। लिखते वक्त में सावधानी, अल्कोहल में OL लगाते हैं और अल्डिहाइड में AL लगाते हैं, तो मीथेनॉल था और ये क्या है, मीथेनल। इसका अगर लिखेंगे तो इथेनल, इनका प्रोपेनल, इनका ब्यूटेनल। नोट करो इसको, फिर आगे बताते हैं। नोट कर लिए, लिखो तो नोट में यहां पर भी। लिखे इफ मोर देन टू aldehydic group, if more than two aldehydic group are present in a compound, then to give equal priority, all aldehydic group are treated as substituent, and in such condition we use the suffix carbaldehyde.
कार्बल्डिहाइड, वी यूज द सफिक्स कार्बल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो यह बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा ही कंसेप्ट यहां पर भी है। वहां हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते थे, यहां पे हम लोग कार्बल्डिहाइड लगाते हैं। बोर्ड पर देखना, CH3, CH2, CH, CHO, CH2 और CH3 है। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। बताओ नाम आप इसका। 2 पर क्या लगा हुआ है? इथाइल। 2 इथाइल, टोटल 4 ब्यूटेनल। दूसरा एग्जाम्पल, CH3, CH, CHO, CH, CHO, CH2 और CH3। ये पेरेंट चेन में आएगा। तो यहां ये बचा रह गया मिथाइल और इस तरफ में इथाइल। बताओ तो लेफ्ट से नंबरिंग करें या राइट से? तो 1 2 3 4। 2 पर इथाइल है, 2 इथाइल, 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल, टोटल 4 ब्यूटेन। 2 अल्डिहाइड ग्रुप है तो डाइअल, तो ब्यूटेन डाइअल। देख रहे हो उसमें डाई ओइक एसिड लिखते थे, यहां पर डाई अल लिख रहे हैं। अगर 2 से ज्यादा है, जैसे ये हो गया CH3, CH, CHO, CH, CHO, CH, CHO, CH2 और CH3 3 है, तो तीनों को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करेंगे। अब आप बताओ पेरेंट चेन में कितना कार्बन हो गया? स्ट्रेट चेन हो गया पेरेंट चेन। नंबरिंग किधर से करें? लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 है तो 6 से लिख दिए हेक्सेन। 2 पर, 3 पर और 4 पर, तो 2 3 4 ट्राई। अब बताओ क्या लिखें? कार्बल्डिहाइड, क्योंकि इसके कार्बन को आप काउंट नहीं कर रहे हैं, तो ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड। और यहां ट्राई लगा इसलिए इसका ई वापस आ जाएगा। ठीक है, ये सब 12th में रिपीट होगा आपका। यहां सिखाने की कोशिश किए हैं, उससे में और आगे बढ़ता जाएगा, हर एक चैप्टर में वो काउंट होता चला जाएगा। तो इसको लिखिए। अगले क्लास में हम लोग इसके बाद में कीटोन और ईथर का पढ़ेंगे और फिर सीनियरिटी टेबल बताएंगे कि और भी चाहे जितना भी फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका किस तरीके से किया जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।